हाँ तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैथ का आज हम लेके आए हैं पहला चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्या का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहिएगा दोस्तों। अगर आप मात्र इतना भी कर लिए तो आज पहला चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा दोस्तों। और 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में मैथ का गर्दा छोड़ाना है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पहला नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बोला है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से और एक से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, पहले एक ठो बेसिक समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताना है? दो। भाज्य बोलेगा क्या बताना है? 4 होता है। क्या होता है? 4। प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत क्या बोलेगा? प्राकृत। तो बताना क्या है? 1। क्या होना है? 1। सम बोलेगा, सम संख्या सबसे छोटा तो क्या होता है? 2। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या सबसे छोटा विषम संख्या। तो बताना है दोस्तों, क्या क्या बताना है? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 से कौन कौन सबसे छोटा हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, पहला नंबर में प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 2 दिया है। कहाँ? 2। आंसर नंबर 2 सी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न दिया है साथियों, दूसरा नंबर प्रश्न, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, यानी कि 2 का पावर पूछा है। क्या पूछा है? 2 का घातांक, यानी कि 2 का पावर। इसको पहले 144 को हम लोग तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9। अब कितने से? 3 से लगाएंगे। यानी 2 कितने बार है? गिनती कर लें, 1 2 3 4। 2 कितने बार है? 4 बार। यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4। आंसर, यानी कि पावर पूछा, यानी कि घात पूछा है तो घात। 2 का पावर कितना हुआ? 4। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही। बी नंबर इज राइट आंसर। हाँ, तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया है साथियों कि प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है? प्रश्न नंबर तीसरा, 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? बनाइए दोस्तों, जल्दी बनाइए। 45 तथा 60 का मौसा पूछा है। तो हमने ट्रिक भी बताए थे कि दोनों का बीच में कितना का अंतर होता है? अंतर, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना का अंतर है? 15। ये मेरा ट्रिक भी हो गया। आंसर ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो आंसर नंबर 1 ए ऑप्शन। हाँ, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है, चौथा नंबर प्रश्न, कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, पहले √18 को तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। 18 को तोड़ेंगे, 2 9, फिर 3 3। जिसका जोड़ा मिल गया उसको क्या पाछे लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको रूट में लिखते हैं। तो परिमेयकरण उसे कहते हैं जो रूट में है, जिसका जोड़ा नहीं मिला।
इसका जोड़ा नहीं मिला √2 का, आंसर क्या हो जाएगा मेरा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी। हाँ तो अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि 5वां नंबर प्रश्न, संख्या क्या दिया है 2,1131111 इसमें पहचानना है कि क्या है, ये कौन सा संख्या, अपरिमेय है या परिमेय है या दोनों है। तो संख्या यानी कि डॉट डॉट आ गया, क्या आ गया डॉट डॉट का चिन्ह आ गया। तो अगले अगले वीडियो में हम समझाए हैं, तो कृपया करके आप लोग अगले वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो अगला वीडियो जरूर देख के आइए, उसके बाद आपका सवाल सारा लगने वाला है यहाँ पे। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत मजा आने वाला है। तो आइए दोस्तों, क्या होगा डॉट डॉट आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। अगर डॉट डॉट नहीं रहता, यहाँ पे ऐसे रहता सिर्फ 3 है, ये क्या हो जाता परिमेय हो जाता। क्या हो जाता परिमेय। इसमें डॉट डॉट आ गया है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या है बी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसको 96 को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे, कितने बार में 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। 2 कितने बार है 1 2 3 4 5, कितने बार है 5 बार 2 है, कितने बार 5 बार। 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 गुने 3 कितने बार है 1 बार, यानी कि आंसर इतना ही हो जाएगा। गुणन का क्या बोला अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आंसर मेरा यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में दिया है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है दोस्तों, यही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 5 कर दीजिए। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या है बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसी जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछा है। कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी कि कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहीं पे अगर बोल देता 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा तो सम संख्या लेते हैं, यहीं पे बोल देता विषम संख्या तो विषम संख्या 2 ठो, लेकिन बोला है 2 लगातार संख्याओं का मौसा, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 2 और 3, क्या ले लेते हैं 2,3। 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुने 1, 3 का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ पूछा है ना, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1। एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है मेरा, जिसका जोड़ा मिल जाए, यानी कि 1 का जोड़ा मिल गया, यही मेरा क्या हो गया मौसा हो गया। क्या हो गया मौसा, क्या हो गया 1, इतना आंसर हो गया 1। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या है बी नंबर ऑप्शन। तो 8वां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो अपरिमेय हो गया क्योंकि रूट में है, √3 क्या हो गया अपरिमेय, तो ये आंसर गलत हो गया। ये भी आंसर गलत हो गया क्योंकि टूटेगा नहीं। पाई, ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त, पाई का मान क्या होता है 22/7। क्या होता है 22/7। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। ये पाई जो हो जाता है क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो पाई पाई मेरा क्या है अपरिमेय, ये भी नहीं है। √16 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, निकल के कितना आ जाएगा 4, इसको 1/4
ये क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। क्या हो जाएगा, बी आंसर। साथियों अगला नंबर प्रश्न दिया है, लंबा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, मतलब निम्न में से कौन सा अपरिमेय। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न, 80 का पावर 0 गुने 2 का पावर है। क्या पूछा है, 80 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 है, तो बनेगा कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, किसी भी संख्या का, एक से लेकर किसी भी संख्या का 0 पावर हो तो क्या होता है आंसर, 1 होता है। क्या होता है, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 का पावर क्या हो जाएगा, गुने 2 का पावर 0। इसका भी 1 आएगा, गुने 1, गुना करके कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, इसमें दो ठो प्रश्न है, 11 नंबर और 12 नंबर। यानी कि पूछा क्या है, 22/7 है, क्या है बताना है आप लोग को। 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, पूर्णांक है कि दोनों है। तो 22/7 क्या होता है, आप ही पढ़वाए थे, क्या होता है 22/7, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय। और इसी में अगर पूछ लेता पाई, पाई क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय, अपरिमेय। क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। 22/7 मेरा क्या होता है, परिमेय, और पाई मेरा हो जाता है अपरिमेय। आंसर इसका क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। 12वां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, √5 है, √5 क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो रूट में है, इसका टूटेगा, √5 कभी भी टूटेगा नहीं, ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्या है, आंसर क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो जाएगा आंसर, अपरिमेय। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न दिया है साथियों, 13वां नंबर प्रश्न, कि 0.13, 0.13, इस पे क्या है, बार है, कितने पे, दो ठो संख्या पे। तो ये आप लोगों को आता होगा दोस्तों, जितने संख्या पे बार होता है उतने संख्या पे, कितने संख्या पे, 1 2, नीचे में कितने 9 हो जाएगा, 2 ठो। जैसे अगर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 0.333 रहता, इतने पे बार रहता, तो कैसे बनाते, 3 कितने पे है, 1 2 3, 3 पे है तो 3 to 9 पड़ता, आंसर क्या हो जाता, यही हो जाता। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 13 होगा। तो 13, 13/99 आंसर हो जाएगा मेरा। 14वां नंबर प्रश्न दिया है कि √4 है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। √4 को जो तोड़ेंगे, 2 से 2 बार में, कितने बार में, एक आ जाएगा, कितने, 2। इसका टूट के कितना आया, 2। 2 क्या है मेरा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा आंसर, परिमेय संख्या, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं के गुणनफल कितना दिया है, 86 70, और उसका मस 17 है, कितना है, 17 है, तो उसका लस क्या होगा। बोल रहा है लस ज्ञात करने, तो लस क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है,
मौसा गुने लसा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 86 70 कितना बराबर मौसा कितना है 17 गुने लसा बोला है लसा ज्ञात करने कितना लसा बोले हैं ज्ञात करने। जो बराबर में आएगा इस साइड चला जाएगा क्या हो जाएगा लसा भागा में जाएगा तो 86 70 भाग में सीधा डायरेक्ट ले जाइए और काट दीजिए कितने बार में 510 कितने बार में कटेगा 510 में कितने बार में 510 काट लीजिएगा आप लोग 510 बार में कट जाएगा साथियों। इसका आंसर कितना निकल जाएगा HCF लॉस कितना निकल गया 510 आंसर क्या हो गया मेरा यही आंसर हो गया कितना आंसर हो गया 510। हाँ तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न दिया है शायद लास्ट सवाल है दोस्तों 17 नंबर सवाल लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है यानी कि बोला है दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला नंबर सवाल दिया है इसका निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला 2 का पावर n m गुने 5 का पावर n यानी कि 2 का हमेशा क्या आना चाहिए m आना चाहिए और 5 का पावर n आना चाहिए n का पावर। तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों कैसे तोड़ेंगे 8 को तोड़ेंगे फिर लिखेंगे इसको तोड़ के कितना आएगा 2 गुने 2 इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 3 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3 यानी कि 2 का पावर n आ गया क्या आ गया m आ गया मेरा क्या हो जाएगा ये जो है क्या होगा शांत होगा या शांत होगा क्या होगा शांत होगा क्या हो जाएगा शांत आंसर क्या हो जाएगा मेरा शांत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप मात्र इतना भी कर लिए तो पहला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहला में पूछता है त्रिकोणमिति से जो कि 30 से 40 क्वेश्चन पूछते हैं नंबर के पूछे जाते हैं और दूसरा नंबर में आता है पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यही दोनों से पूछता है। तो अगर मात्र इतना भी क्वेश्चन कर लिए 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है दोस्तों अगर इतना भी कर लिए दोस्तों तो आज पहला चैप्टर का आज टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद।